सूरह निसा की इस आयत में हमारा रब अपने बंदों से शिकायती लहजे में इरशाद फरमा रहा है कि अगर मैं तुम पर खुदकुशी करने को फ़र्ज़ करार देता ना तो तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। आपको पता है ना कि इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि हराम है खुदकुशी करना, लेकिन अगर मैं कहता यानी मैं अगर उसको तुम पर फ़र्ज़ करार देता यानी उसको करने को कहता ना तो तुम में से बहुत कम लोग मेरी बात को सुनते। लेकिन जब मैंने इसको मना किया है और जब मैंने साफ साफ इस चीज़ को बता दिया है तमाम बंदों से कि इस्लाम में यानी कि मोमिनीन के लिए ये बात जायज़ नहीं कि वो अपनी जान को हलाकत में डालें या अपनी जान को ख़त्म करें, तो यहाँ पर लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और जब भी किसी प्रॉब्लम में या किसी मुसीबत में वो घिर जाते हैं ना तो सबसे पहले उनके माइंड में यही थॉट आता है कि सुसाइड कर लिया जाए। तो अगर सच में अल्लाह ने हुक्म दिया होता ना तो वाकई कोई अल्लाह की हुक्म की तामील नहीं करता। ये जो कुरान हमारे लिए हमारी ज़िंदगी जीने के लिए एक सिलेबस है, एक बेहतरीन सिलेबस, अगर उस पर आप गौर करें ना तो आपकी हर परेशानी का इसमें हल है। और दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन नहीं है। अगर आप इत्मीनान से बैठ के सोचें ना तो आप हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। लेकिन जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, जो बहुत इमोशनल होते हैं ना, वो जब भी प्रॉब्लम में घिरते हैं या जब भी उनको कोई मुसीबत आ जाती है और अपने आसपास वो किसी को भी मदद के लिए नहीं देखते हैं ना तो सबसे पहला स्टेप वो खुदकुशी का उठाते हैं यानी कि सुसाइड का उठाते हैं। और ख़ासकर वो लड़कियां जो शादीशुदा होती हैं और बहुत सारी उम्मीदें वो लेकर आती हैं और शादी के बाद जब उनको वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो सबसे पहला थॉट उनके अंदर जो आता है वो आता है सुसाइड करने का। क्योंकि जब उनका लाइफ पार्टनर उनका साथ नहीं देता है और वो ज़िम्मेदारियाँ जो उसके ऊपर फ़र्ज़ हैं वो नहीं निभाता है तो लड़कियां कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती हैं और सुसाइड करने का थॉट उनके मन में लगातार चलता रहता है। और कितने ऐसे केसेस मैंने देखे जहाँ पर लड़कियां अपने पार्टनर की वजह से अपनी जान की कुर्बानी दे देती हैं। बहुत अफसोस, आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, आप तो अल्लाह के बंदे हैं। वो अल्लाह जो आपको पल पल संभालता है, वो अल्लाह जो ये कहता है कि तुम्हारे गुनाह अगर समंदर के बराबर भी है ना तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। किस परेशानी में हो, ऐसी कौन सी परेशानी है जिसका हल मेरे पास नहीं है, मेरे पास आओ, नमाज़ पढ़ के मुझे पुकारो और आपके दिल में जो भी प्रॉब्लम है ना सब अल्लाह से कहिए, वो सुनेगा। वो दावा करता है सुनने का और उसका दावा सच्चा है। ये जो दुनिया में लोग आपसे वादे करते हैं ना वैसा वादा अल्लाह का नहीं है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली उन लड़कियों से जो प्रॉब्लम में होती हैं और उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है और वो सुसाइड की तरफ अपना कदम बढ़ा लेती हैं। प्लीज़, आपकी लाइफ बहुत कीमती है और जिसकी वजह से आप अपनी जान को हलाकत में डालते हैं ना यानी कि सुसाइड की तरफ ले जाते हैं ना, क्या वो बंदा वाकई इतना इम्पोर्टेंट है? यानी आपको ये जो जान मिली है ना, ये जो ज़िंदगी आपको मिली, ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है और इसकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन अगर किसी की वजह से आप अपनी जान को कुर्बान कर देना चाहते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचें क्या वो इंसान आपके जान से बढ़ के है? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके जान से बढ़कर हो। तो फिर आप सुसाइड के लिए क्यों सोचते हैं? आप सुकून से बैठ के सोचिए कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत कीमती। अगर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर आपकी बस हो गई है, आप हार गए हैं और आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो सुसाइड के बारे में नहीं सोचिए, वहाँ से निकलने के बारे में सोचिए। जो भी प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करिए। कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में बार बार आपको परेशान कर रहा है और आपको सुसाइड के लिए मजबूर कर रहा है तो बेहतर यही है कि उस इंसान से आप दूर हो जाएं और कम से कम आपकी ज़िंदगी तो बच जाएगी ना। तो ऐसा कदम कभी ना उठाएं जिसमें आपका नुकसान हो जाए और आपके साथ साथ आपके उन मासूम बच्चों का भी नुकसान हो जाए जिसको आप अपने पीछे छोड़ के जाएंगे। आप तो चले जाएंगे लेकिन आपके पीछे जो बच्चे छूटेंगे ना उनकी बर्बादी हो जाएगी।
और रास्ते अल्लाह ने बताए हैं। अगर किसी के साथ आप नहीं निभा सकते हैं ना, तो वहाँ से छोड़ के हट जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये दुनियावी जो प्रॉब्लम है ना, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। आप जब इस प्रॉब्लम को नहीं फेस कर पा रहे हैं तो सोचिए मरने के बाद तो इसका अज़ाब बहुत बड़ा है, यानी कि खुदकुशी करने का अज़ाब बहुत बड़ा है। वो प्रॉब्लम आप कैसे फेस करेंगे? तो बेहतर यही है आपके लिए कि जो प्रॉब्लम है ना, पहले उसको जो है बैठ के सोचिए उसके बारे में कि क्या आप उसका हल निकाल सकते हैं। अगर हल नहीं निकल रहा है ना आपसे, तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर उनसे भी बात करके कुछ नहीं बन रहा है ना, तो सारे मामला को अल्लाह पे छोड़िए। और वो तो खुद सुनने का जो है दावा करता है। पहले आप सुना के तो देखिए, लेकिन आप ना अल्लाह को नहीं बताएंगे, बाकी पूरी दुनिया को बता देंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आप जितना लोगों से उसको डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप उसको अकेले खुद हैंडल करने की कोशिश करेंगे ना, ये मेरा दावा है आपसे कि आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, आपको हल मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप अकेले बैठ के सोचेंगे तो अपनी भलाई के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर आप 4 आदमी से वही प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे ना, तो वो अलग अलग राय देंगे। और जब अलग अलग आपको राय मिलेगी, अलग अलग एडवाइस मिलेगी ना, तब आपके दिमाग इधर से उधर भागेंगे। तो बेहतर ये है कि दोस्ती अल्लाह से करिए, जो भी प्रॉब्लम है बैठ के उसको बताइए। यकीनन वो सुनता है, मैंने सुनाया है और मैंने महसूस किया है, मेरा ये तजुर्बा है कि जितने बेहतरीन तरीके से वो सुनता है ना, दुनिया में आपकी कोई बात और नहीं सुनता है। समझ रहे हैं आप? तो जो भी प्रॉब्लम है उसको अल्लाह से कहिए। रात की तन्हाई में उठिए, जब पूरे लोग सो रहे हों, अपनी दिल की सारी बात मुसल्ले पे अल्लाह को बताइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। यकीनन वो सुनेगा इंशाल्लाह और आपको सुकून देगा और आपका गम हल्का होगा। लेकिन किसी के लिए आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बर्बाद करिए। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जो इंसान आपको प्रॉब्लम दे रहा है उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और आगे बढ़िए और अल्लाह की तरफ आगे बढ़िए। क्योंकि अगर अल्लाह को छोड़ के आप इधर उधर भागेंगे ना, तो सिर्फ डगमगाएंगे और शैतान आपका बहुत मिसयूज़ करेगा। और एक बात उन लड़कियों से कहना चाहूँगी जिनके भी शादी नहीं हुई, यानी कि जो अनमैरिड हैं और किसी के साथ अफेयर में हैं, तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए। क्योंकि यहाँ पर कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता है, ना ही किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत होती है। आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करिए और अपने लिए दुआएं मांगिए कि आपको हमसफ़र अच्छा मिले और अपने माँ बाप की मर्ज़ी से अपनी शादी करिए। ये पढ़ाई के बहाने, कॉलेज के बहाने लोगों से मिलना, दोस्ती करना, बहुत नुकसान हो रहा है आपका। आपके दीन का नुकसान हो रहा है, आपके ईमान का नुकसान हो रहा है और आपका अपना नुकसान हो रहा है। और पता है, इश्क मोहब्बत प्यार में पड़ने से सिर्फ आपको धोखा मिलेगा, बेसुकूनी मिलेगी, बेचैनी मिलेगी। तो रास्ता वो इख्तियार कीजिए जो जायज़ है, जिस पर अल्लाह ने चलने को कहा है। इधर उधर भागेंगे तो इधर उधर ज़िंदगी हो जाएगी। अपने रास्ते को उस सिलेबस पर चलाइए जो सिलेबस अल्लाह ने आपके लिए उतारा है, यानी कि कुरान। और कुरान पर चलना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि अगर आपको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो गई ना, तो कुरान आपके लिए एक ऐसी बड़ी रहनुमा है ना, जिससे बढ़ के आपके लिए दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। बहुत आसान है हमारा दीन। और जब आप दीन की तरफ चलते हैं ना, तो ज़िंदगी में सुकून आती है, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतें आती हैं। लेकिन आपको अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी के जितने काम हैं ना, सब अपने आप हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपको बेसुकून होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप अपना मामला अल्लाह के हवाले करते हैं ना, तो फिर अल्लाह उसको संभालता है। और जब आप सुबह उठते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो दिन भर का आपका जो काम है ना, अल्लाह उसको समेट लेता है, अपने अंडर में कर लेता है। और जब तक आप सोते नहीं ना, तब तक आपका काम सब अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है। तो अल्लाह को कभी नहीं भूलिए, क्योंकि अगर आप अल्लाह को भूलें ना, तो फिर आप ऐसे गलत रास्तों पे निकलेंगे और आपकी ज़िंदगी ऐसे गलत तरीके से गुज़रते गुज़रते एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी, फिर आपको सुसाइड करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जो लोग इस दुनिया से चले गए सुसाइड करके, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करिए कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है।
और जो लोग अभी परेशान हैं और इस बारे में सोच रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, आपसे बढ़ के आपके लिए दूसरा कोई नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और आपकी ज़िंदगी अनमोल है, इसको निखारिए, इसको तराशिए और जो भी आपकी हॉबी है उस पर काम करिए और एजुकेशन हासिल करिए और दीन पर चलने की कोशिश करिए। जो नॉन मुस्लिम सुन रहे हैं ना मुझे, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने आप को संभाल के रखिए। आपकी जान बहुत कीमती है, किसी ऐरे गैरे के लिए आप अपनी जान को ऐसे नहीं बर्बाद करिए। और जब कभी आप किसी मुसीबत में फंसिए ना तो घबराइए नहीं, इत्मीनान से स्ट्रॉन्ग होके मजबूत होके उसके सामने खड़े रहिए। मुसीबत चाहे जितना आपको आंखें तान तान के दिखाए, लेकिन यकीन माने आपसे ज़्यादा ताकतवर मुसीबत नहीं होती है। जहाँ आप डर गए ना, वहाँ समझिए आप मर गए। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपको मरना नहीं है, यानी कि मुसीबत से डर के मरना नहीं है, मतलब कि आपको मुसीबत के आगे डट के खड़े रहना है और मुसीबत को अपने ज़िंदगी से छू मंतर कर देना है। और ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको एंजॉय करिए और इसको सही रास्ते पे चला के अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाइए। और जो भी अल्लाह ने आपको दिया है उसका शुक्र अदा करिए और जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतना अल्लाह आपको और नवाजता जाएगा। और आपकी ज़िंदगी के जो दिन बीत गए जिसमें आपने गलतियाँ की हैं, उसमें अल्लाह से माफ़ी मांगे और जो आपकी आने वाली ज़िंदगी है ना, उसमें अल्लाह से गुजारिश करिए कि आपको वो नेक रास्ते पे चलाए और हिदायत याफ्ता ज़िंदगी अता करे।